नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कि दर्पण में, गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, प्रधान एक्सिस आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल या अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पता है कि जितनी भी हम एक क्लास दे रहे हैं आप लोग सभी क्लासों को अच्छे से करते होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते होंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी समस्या लगे, दिक्कत लगे, तो हमें कमेंट बॉक्स या हमारी पर्सनल आईडी पर आकर आप व्हाट्सएप पर कॉल करें और हमसे संपर्क करें। जितना हो सकेगा बच्चों, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। आपको किसी भी सिलेबस में अगर दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बोलिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये चीज़ें डाउट है, हम आपको पूरी क्लियर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अभी से भी हम पढ़ें तो 12th में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते थे। यहाँ पर हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपको अवतल के बारे में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कि अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर किसी वस्तु का इमेज कहाँ पर बनेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डालते हैं यहाँ पर 1 नंबर। वस्तु को, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को यदि हम अनंत पर रखें, ऑब्जेक्ट टू अनंत पर रखें, वस्तु अनंत पर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो। ध्यान से आप फिगर को देखिए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा आ जाएगा। यह आपको दर्पण हो गया। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है और ये मुख्य फोकस होता है। अब हम क्या करते हैं, एक किरण लेते हैं। एक आप जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। इस किरण को हम दर्पण से गुजारते हैं तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो ये परावर्तन के बाद गुजरेगा, आपका मुख्य फोकस होकर ये किरण गुजरेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और हम यहाँ से किरण लेते हैं और इसका भी परावर्तन कहाँ होगा, मुख्य फोकस से होगा। तो आपने क्या देखा बच्चों कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन में लिखते हैं बच्चों कि कैसा प्रतिबिंब बना हुआ, वो तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और हमने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है एनी टाइम। जब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर इसका निर्माण हो रहा है प्यारे बच्चों। और लास्ट देखते हैं इसके आकार पर, तो ये बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो ये जो है बच्चों आपका सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, मुख्य फोकस पर तथा सबसे छोटा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम दूसरी अवस्था को पढ़ते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखें, वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के
बीच हो। यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना प्यारे बच्चों। ये दर्पण हो गया, ध्यान से देखिए। और हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्रुव हो गया, इसको हम यहाँ से बढ़ाकर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसका मुख्य फोकस हो गया। तो प्यारे बच्चों, वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो इधर अनंत आपको मिलेगा, इधर वक्रता केंद्र, यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी ए भी एक वस्तु है। ठीक है बच्चों, तो ये परावर्तित होगी, इसे किरण जाएगी, तो प्रधान अक्ष के समांतर है। तो अभी हमने पढ़ा है ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक किरण इसके ध्रुव पर आपतित करा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किरण ध्रुव पर, तो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करते हुए सामान्य कोण से क्या हो जाएगी, ध्रुव पर मुड़ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये ध्रुव पर क्या हो गई, मुड़ गई। तो इसका जो कट पॉइंट हुआ, जहाँ पर ये दोनों किरणें काटती है, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वस्तु का इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु को रखा, जिसका किरण गया इस प्रधान अक्ष के, और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरा, और ध्रुव पर एक किरण आपतित की जो समान कोण से नीचे मुड़ गया और यहाँ पर कटा। तो इस स्थिति में हम देखते क्या है बच्चों, ये भी प्रतिबिंब आपको कैसा बनता है, तो वास्तविक। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगला देखें तो ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है बाबू वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम तीसरी कंडीशन इसमें देखते हैं क्या होता है वो। ऑब्जेक्ट टू वक्रता केंद्र, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो आपका, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका इमेज आप लोग देखिएगा कैसे बनता है। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब हमें वस्तु को बच्चों वक्रता केंद्र पर ही रखना है। तो वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखिए, मान लीजिए हमारी ए भी एक वस्तु है जिसे प्रकाश के प्रधान अक्ष के, तो ये परावर्तन के बाद मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से होकर गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें भी हम एक किरण क्या करते हैं, इसके ध्रुव पर आपतित करा देते हैं, जो परावर्तन के बाद आपको देखिए कहाँ से होकर गुजरेगी, जो परावर्तन के बाद समान कोण से क्या होगी, नीचे झुक जाएगी। तो आपने देखा कि ये वक्रता केंद्र था, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना प्यारे बच्चों, तो वक्रता केंद्र पर ही बना, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी बच्चों वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रतिबिंब कैसा बना, तो वास्तविक बना। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक तो हमेशा उल्टा, कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे बना, आकार इसका क्या है, तो वस्तु के बराबर बना। ठीक है बच्चों, तो यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और हमेशा वस्तु के बराबर बनता है इस कंडीशन में। ठीक है बच्चों, आइए चौथी कंडीशन हम देखते हैं।
ऑब्जेक्ट। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र एंड फोकस के बीच रखें, वस्तु वक्रता केंद्र और तथा फोकस के बीच, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं यह एक दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो देखिए, मान लीजिए ये भी वस्तु है, ठीक है। यहाँ से किरण निकली प्रधान अक्ष पे और परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके ध्रुव पर एक किरण हम आपतित करा देते हैं, जो परावर्तन होकर सामान्य कोण से क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से तो यहाँ पर ये कट की, तो ये जहाँ पर कट की वहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो आप कैसे लिख सकते हो, यह प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक, और जैसे ही वास्तविक आया प्यारे बच्चों वैसे क्या लिखाएगा, उल्टा। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ बना ये, तो ये कहाँ बना प्यारे बच्चों, अनंत एवं कहाँ पर, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और कैसे बना, तो देखिए वस्तु इतना और ये बड़ा, तो वस्तु से ये बाबू क्या बना, बड़ा बना, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने 4 कंडीशन को देखा कि वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और सबसे छोटा बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब समझते हैं कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका इमेज प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये आपको कंडीशन जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने, तो वक्रता केंद्र पर। या आप फिगर आएगा तो आप ध्यान से देखिए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप इसको शॉर्ट स्केल ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी 5वां स्थिति को देखते हैं कि 5वां क्या करता है। ऑब्जेक्ट, जब वस्तु को हम फोकस पर रखें, वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो, ठीक है प्यारे बच्चों। वस्तु जब फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर आप तो ध्यान से देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, कलर किया हुआ। ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका फोकस हो गया। तो वस्तु को तो फोकस पर ही रखना बच्चों। तो यहाँ से मान लीजिए किरण गई, ये भी एक वस्तु हो गई, यहाँ से किरण गई। अब ये परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से एक किरण गुजार देते हैं, वक्रता केंद्र से मान लीजिए गई, तो परावर्तन के अब ये कहीं नहीं मिलेगी, आपको अनंत पर मिलेगी, तो इसका इमेज अनंत पर बनेगा। तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखें तो ये भी कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, तो अनंत पर बनेगा,
कैसा बनेगा बच्चों, तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि वस्तु को हम कहाँ रख दें, तो A एंड P के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, तो देखना बच्चों कहाँ बनेगा इसका इमेज। अब हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि आपका यह एक अवतल दर्पण है। देखिए ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। अब ये आपका हम फोकस लेते हैं, तो इसके बीच रखना है, तो वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं, तो वस्तु से प्रकाश निकलेगा, ये भी एक वस्तु है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये मुख्य फोकस से ऊपर गुजरेगा, तो ये मुख्य फोकस से गुजर गया। अब यहाँ से वो हम किरण गुजार लेते हैं, तो ये कहीं तो कट नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको कल्पना करते हैं वो कि ये इधर कहीं कटेगा। तो यहाँ पर लगभग कट रहा है, तो आपका जो इमेज होगा बच्चों वो देखना जरा, तो इसका इमेज जो है यहाँ पर होगा, ये A'। तो यही एक स्थिति है जिस स्थिति में बच्चों आपने क्या देखा कि काल्पनिक इमेज बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु का अवतल दर्पण में एक यही स्थिति है जिसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों सीधा बनता है, और कहाँ बनता है, तो ये आपको बना है दर्पण से पीछे बना है। ठीक है बच्चों, दर्पण के पीछे बना है, और ये देखिए कैसा बना है, कैसा बना है प्यारे बच्चों, तो वस्तु से बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। ठीक है बच्चों, तो यह अवतल दर्पण की आपकी 6 स्थितियां समाप्त हुई। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में कैसे इमेज बनते हैं। अब हम लोग सेकेंड अध्ययन करते हैं आपको उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला अध्ययन करते हैं, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है बच्चों, तब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देखना थोड़ा सा। ये आपका एक उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तब देखना मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका इसमें मान लीजिए ध्रुव हो गया। ठीक है, अगर वस्तु को अनंत से रखते हैं तो इसका किरण आएगा और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल्पना करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद किससे ऊपर गुजरा होगा, फोकस से ऊपर गुजरा होगा। यहाँ से भी एक किरण ले लेते हैं और इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया होगा, एक इधर से गुजरा होगा इधर से। तो इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो वस्तु की इमेज की बात करें तो वस्तु की इमेज, तो वस्तु की इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। ठीक है ना, ए और बी, तो इससे काल्पनिक बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो इसमें बना प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, सीधा होता है, और देखते हो तो ये कहाँ बना है, तो P तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है। और कैसा बना है बच्चों, तो ये आपको कैसे बना है, तो ये आपको प्यारे बच्चों वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है, छोटा बना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अवतल दर्पण में जितना हम पढ़े, उत्तल दर्पण में मात्र एक ही ये स्थिति होती है जहाँ पर हम अनंत पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हम
ये पूरी चैप्टर समझा चुके हैं, ठीक है। आप लोग से प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं 1 बराबर r/2 अवतल एंड उत्तल दर्पण में। थैंक यू। आप लोग देखते रहें और पढ़ते रहें।